एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 न्यू सिलेबस ऑफ मैथ एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज इतना। हमें लेंथ और ब्रेथ में कुछ कंडीशंस दी हुई है और एरिया दे रखा है और हमसे पूछा है कि ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं। तो ये तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा मतलब ये है कि इस कंडीशन से हम जो वेरिएबल लेंगे उसमें हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे और क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है वो पॉसिबल है या नहीं ये इस बात पे निर्भर करता है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मतलब कि रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू पॉसिबल है। और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही निगेटिव हो जाए तो नॉट रियल रूट एग्जिस्ट। तो होना यही है कि इन तीनों में हम कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, उस क्वाड्रेटिक का हम चेक करेंगे कि वो मतलब पॉसिबल है या नहीं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, तब उसके हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ डिपेंडेंट है ब्रेथ पे। तो सबसे पहले हम ब्रेथ को मानेंगे कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। लेंथ इसका ट्वाइस है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, ट्वाइस है। अब हमें एरिया दे रखा है तो एरिया का मतलब एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये अगर कटा दें तो ये हो जाएगा 400 और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अगर हम एक्स को यहीं रखें तो इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस अंडर। जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि उसके दो वैल्यू होते हैं। तो ये इसका रूट होगा 20, तो ये प्लस माइनस 20, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। मतलब हमें ब्रेथ पता चल गई। अब जब ब्रेथ पता चल गई तो हम लेंथ भी निकाल लेंगे। अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 20, तो ये हो गया 40। हमने पॉजिटिव ही क्यों लिया, निगेटिव क्यों नहीं लिया? तो लेंथ निगेटिव नहीं होता इसलिए निगेटिव नहीं लिया, सिंपल सी बात। लेकिन हमने इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया कि पॉसिबल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है कि नहीं वो यहीं चेक हो जाता। कहाँ? तो यहाँ ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 था। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो a का वैल्यू है, a कितना है, यहाँ 2 है, b तो है ही नहीं, c कितना है माइनस 800। अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें इसका तो d इज इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर, तो 0 है, माइनस 4ac, मतलब माइनस 4a इंटू सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जानी है। मतलब जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर लाइक दिस हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको सोचते हैं। बात मैथ में बस इतनी है कि उसको लॉजिक समझ में आनी चाहिए और सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, लॉजिक बिल्डअप हो गया, तो बाकी नीचे तो बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट यही सब बचता है। जैसे यही क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, इसमें वही क्वेश्चन पूछा है पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन दियर प्रेजेंटेज, हम उसका प्रेजेंटेज फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। मतलब उनके सम दिए हुए हैं उम्र के, और मान लीजिए कोई 10 साल है, दूसरा भी 10 साल है, तो एज सम हो जाएगा 20 ईयर्स। इसमें कुछ दूसरे कंडीशन भी हो सकते हैं। और 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। जैसे मैंने यहाँ 10 माना तो 12 और 8 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या माने, प्रेजेंट एज मानते हैं। तो प्रेजेंट एज, ठीक है, एक दोस्त का मान लेते हैं x। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड कितना हो जाएगा
20 माइनस एक्स। अब क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि 2 कलम का दाम जो है 20 रुपये है और एक कलम का दाम मुझे 12 रुपये पड़े, तो दूसरे कलम का दाम क्या होगा? तो जाहिर सी बात हम 20 में से 12 घटाएंगे, तो 20 माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों का जो एज का सम है वो 20 है और एक का एज अगर एक्स है, तो अगर 20 में से मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। इसका थीम ये भी है कि हम एक्स वाई क्यों नहीं माने, तो ये क्वाड्रेटिक हमें फॉर्म करना है, इसलिए दोनों वेरिएबल सेम ही होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन मन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 4 ईयर्स एगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले। अब 4 साल पहले दोनों का एज बदला होगा, तो एजेस क्या हो जाएंगे? एक का हो जाएगा एक्स माइनस 4 और दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स था उसका एज -4, मतलब एज कितना हो गया? एक हो गया एक्स माइनस 4 और एक हो गया, ये घट जाएगा तो ये बचेगा 16 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास दोनों के एजेस आ गए 4 साल पहले का, और उसी वक्त दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48, मतलब इस एज और इस एज का प्रोडक्ट कितना है? 48। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब यहीं पे हम शो करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, डिफाइन करेंगे उसका नेचर, पता चल जाएगा कैसा पॉसिबल है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते थोड़ा आगे, तो ये x इंटू 16 एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये -64 और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, तो अगर अरेंज करें तो ये तो जुट जाएगा, ये हो जाएगा 20x, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये -64 और ये हो जाएगा -48 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इधर लाया। अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20x और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 4 12 और 6 4 10 1 11, ये माइनस में ही रहेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको हम चाहें तो साइन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं, तो ये -1 है, b का वैल्यू 20 और c का वैल्यू -112। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फाइंड करने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ये निकालेंगे तो b कितना है? 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 इंटू सी 112, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -4a इंटू सी, यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो 20 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो हो गया सीधे सीधे 400, ठीक है, और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया 4 इंटू 112, तो ये हो गया 400 माइनस ये 4 4 ये 8। जाहिर सी बात है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव नंबर ही आएगा कितना आएगा? ये -48, मतलब इतना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेसर देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया, निगेटिव नंबर आ गया। अब क्या करें? जब 0 से ही छोटा हो गया, इसका बात इतना मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी इसका रूट्स होंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पे रोक देंगे, ये लिख के कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, चाहे नॉट पॉसिबल, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि पॉसिबल है कि नहीं, टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, मतलब पेरीमीटर मतलब लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन। अब रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर उसका 80 है और एरिया उसका 400 है मीटर में, ठीक है। तो इसमें पेरीमीटर अगर हम देखें तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी,
और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 80 दिया हुआ है। तो हम यहाँ सीधे देख सकते हैं कि L प्लस बी कितना हो जाएगा 80/2 मतलब 40। यहाँ से हमने एक निकाला, ठीक है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। हम इसको किसी एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब सिर्फ b या सिर्फ l में। जैसे हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ b में लिखें तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस l, ठीक है। अब एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 400, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 400 दिया हुआ है। और लेंथ हमारा तो लेंथ है और ब्रेथ भी लेंथ के ही फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है 40 माइनस l। अब हमें लग रहा है कि क्वाड्रेटिक में फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर हम करें तो ये हो गया 40l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें थोड़ा ये अरेंज करके, तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा l स्क्वायर, ये माइनस 40l और यहाँ इधर रहेगा तो माइनस में, लेकिन हमने साइन चेंज किया तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये हम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 400, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर होता है सीधे, तो ये हो गया 1600 और ये भी हो गया 1600। दोनों का वैल्यू तो 0 आ जा रहा है, मतलब कि एज d इज इक्वल टू 0, मतलब रूट्स आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे। और इक्वल रूट्स का फॉर्म क्या है, इक्वल रूट्स का सीधे फार्मूला है कि इक्वल रूट्स अगर हमें फाइंड करने हो तो सीधे लिखो -b/2a। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट में d तो 0 हो गया, तो माइनस बी मतलब माइनस बी का वैल्यू कितना है -40/2 इंटू ए कितना है, तो यहाँ पे a है -40, b है, a है 1, ये है 1, तो ये हो गया +40/2, तो कट के कितना आ गया 20। मतलब हमारा जो लेंथ है वो भी 20 है और हमारा जो ब्रेथ है वो भी 20 है, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। और इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी कंप्लीट करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहें। थैंक यू।